हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो में ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन क्या है और उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 6, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में पोषण। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth of the to the anus। ठीक है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से एनस तक, यानी माउथ से कहाँ तक, माउथ टू एनस, यानी मुंह से एनस को हिंदी में बोलते हैं हम गुदा द्वार। ठीक है, तो मुंह से गुदा तक एक विस्तृत लंबी नली है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इन फिगर we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions। ठीक, आगे हम फिगर दिखाएंगे। तो उसमें दिखाया गया है कि इस नली के विभिन्न भागों को कैसे देखते हैं हम। ठीक है, और जो जहाँ पर जो डिफरेंट परफॉर्म है, ठीक है, डिफरेंट जो एक्टिविटी होगी तो उसको वहाँ पर पूरा दिखाया गया होगा। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट होता है तो उसका क्या होता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। यहाँ पर हम इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, तो ये माउथ से स्टार्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो पूरा पूरा आगे बढ़ते हुए ये स्मॉल स्टेप का जाते हुए लास्ट एनस पर जाके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से डाइजेशन कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए जाएगी। एक्टिविटी 6.3, टेक 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। आपको 1 मिलीलीटर स्टार्च सॉल्यूशन को ए और बी दो अलग अलग परिनलियों में ले लेना है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब आपने तैयार करनी है, तो उसमें ए बी नाम कर दीजिए। ठीक है, स्पॉटिंग कर दीजिए, उसमें नेमिंग कर दीजिए। उसके बाद उसमें आपको स्टार्च सॉल्यूशन भर देना है। एड 1 मिलीलीटर सलाइवा टू द टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। परखनली ए में जिसमें आपने क्या डाला हुआ है, 1 मिलीलीटर सलाइवा को मिक्स कर देना है। उसके बाद उन दोनों परखनली को 20 से 30 मिनट तक आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देना है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू दी टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको उन टेस्ट ट्यूब में आयोडीन जो सोल्यूशन लिया है आपने, ठीक है, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए आता है, आपको पता होना चाहिए। तो आयोडीन की जो सॉल्यूशन है उसको 2-3 ड्रॉप उसमें डालनी है। इन व्हिच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। आप किस परखनली में उनके जो स्टार्च सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब ए और बी में, तो उसमें से किस में रंग परिवर्तन आपको दिखाई देता है, तो किस में आप कुछ परिवर्तन देख पाते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट्स अबाउट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्टार्च इन दी 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो आपने 2 प्रश्नों में स्टार्च की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंडिकेट करता है आपको। व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। यह जो सलाइवा है, ठीक है, और लार की मंड पर स्टार्च पर क्रिया के बारे में क्या दिखाता है। ठीक है, जो सलाइवा है, सलाइवा मंड पर स्टार्च पर किस तरह की अभिक्रिया करता है। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract। ठीक है, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना पड़ता है, चाहे हम खट्टा खाएं, चाहे मीठा खाएं, चाहे गर्म खाएं, चाहे ठंडा खाएं, तो एक ही जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, भोजन नली होगी, तो उसी में अलग अलग प्रकार का जो भी प्रकार का हमने भोजन लिया हुआ है, चाय पी रहे, गर्म पी रहे, ठीक है, तो वो सभी उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू क्या होगा, आगे बढ़ेगा। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे कणों में बदल जाता है। Naturally, the food has to be processed through to generate particles which are small and of the same texture। ठीक है, क्या हमने नेचुरल रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे उसी प्रकार के छोटे टुकड़ों में आसानी से बदल जाए। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड
विथ आवर टीथ। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? हमारे दांतों के द्वारा इसको भोजन को चबा लिया जाता है। तो चबाने के बाद यह छोटे टुकड़ों में या पीसों में बदल जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। देखो, हमारी जो आहार का इनर लेयर है, ठीक है, अस्तर है, वो बहुत कोमल सॉफ्ट है, कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इससे इसका मार्ग आसान से क्या होगा? आगे बढ़ जाए या आसान हो जाए। When we eat something we like, our mouth waters। जब हम पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं? When we eat something we like, our mouth waters। ठीक है, जब हम कुछ अपने पसंद का खाते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। पानी आने का मतलब क्या है? लार आ जाना। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड saliva secreted by the salivary gland। Another aspect of the food we ingest it is it complex nature। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट अ ओनली वाटर। इसमें केवल पानी नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होगा? कुछ मात्रा में जो स्लाइवरी है, ठीक है, स्लाइवा है, वो स्लाइवरी भी क्या होगा? इसके साथ मिक्स रहेगा। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ जो स्लाइवा है वो भी क्या होगा? इसके साथ मिक्स रहेगा। Another aspect of the food we ingest is its complex nature। ठीक है, हमने क्या कहा? जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा रूप अपने आप में क्या है? थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल संरचना उसकी होती है। इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे अणु में खंडित करना होता है। ठीक है, हमने क्या कहा? इसका अगर पाचन क्या होगा? आहार नाल के द्वारा होना होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें छोटे रूपों में तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे खंडों में क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ना पड़ेगा। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। यह प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण की जाती है? जैव उत्प्रेरक के द्वारा, बायोकैटलिस्ट के द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या अपने आप में? बायोकैटलिस्ट, जैव क्या है? उत्प्रेरक है। द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give sugar। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम लार अमाइलेज के नाम से जानते हैं। यह स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स अणु है उनको छोटे, ठीक है, स्मॉल शर्करा के रूप में बदल दिया जाता है, शुगर के रूप में इसको बदल दिया जाता है ना। द स्लाइवरी कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड salivary amylase। ठीक है, स्लाइवरी में कौन सा एंजाइम है? salivary amylase है। ठीक है, जो स्टार्च क्या अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको उससे छोटे रूपों में या छोटी जो शर्करा है उस शर्करा के रूप में तोड़ दिया जाता है। द फूड इज मिक्स्ड थ्रूली विथ saliva एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। तो मस्कुलर जो टंग है वो क्या करता है? भोजन को में लार को अच्छी तरीके से क्या कर देगी? हम चबाएंगे उसको साथ साथ क्या होगा? लार उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर हम भोजन को बहुत देर तक चबाते हैं तो हमें मीठा स्वाद लगने लग जाता है मुंह में। ठीक है, तो किसकी बेस पे है? क्योंकि उसमें जो स्लाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम निकलता हुआ है, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो भोजन हमें मीठा लगने लग जाता है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ठीक है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से आगे होने के लिए आवश्यक है, प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमानुकंच, ठीक है, हमने कहा कि यह आगे पीछे बढ़ेगा। ठीक है, तो यह क्रमानुकुंचक गति भोजन नली में होती है। ठीक है, भोजन को धीरे धीरे आगे की तरफ क्या होगा? भेज जाएगा। द लाइनिंग ऑफ कैनाल्स हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्टेड rhythmically in order to push the food forward। हमने क्या कहा? इसमें क्या होगी? एक गति होगी जो भोजन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
अकर ऑल अलोंग द गट। ठीक है, हमने कहा इस तरह की जो क्या होती है, गति होती है, मुंह से आमाशय तक भोजन, दिस पेरिस्टलिक मूवमेंट्स अकर्स अलोंग ऑल अलोंग द गट। ठीक है, तो यह गति क्या होगी, हमारे जो गट है, ठीक है, उसमें इस तरह की कर्मानुकंचन की गति चलते रहती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस के द्वारा ले लिया जाता है। द फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। मुंह से जो भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा वो किसके थ्रू, ऑसोफेगस या स्टमक तक फूड पाइप के थ्रू भोजन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑसोफेगस दिखा रखा ना, तो ये जो लाइनिंग होगी तो ये ऑसोफेगस वाला पार्ट है, तो इसके थ्रू मुंह में भोजन जाएगा, तो उसके बाद इसके थ्रू आगे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, स्टमक देखा होगा, ये वाला पार्ट या स्टमक का पार्ट है, तो स्टमक में भोजन किसके थ्रू जाता है, ऑसोफेगस या फिर फूड पाइप के थ्रू भोजन को आगे भेज दिया जाएगा। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जो आमाशय है वो आमाशय अपने आप में एक बड़ा अंग है। जब भोजन इसके पास आता है तो यह अपने आप को फैला देता है। ठीक है, भोजन जैसे इसके अंदर आएगा तो यह जो स्टमक है, ठीक है, आमाशय की जो भीतरी थैली जैसी संरचना है वो क्या हो जाएगी, अपने आप को फैला देगी। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेज। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, थैली जैसी संरचना में है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो अन्य तरह के जो डाइजेस्टिव जूस आएंगे, ठीक है, पाचक रस जो आएंगे, उनको भी क्या करता है, वहाँ पर अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये पाचन, ठीक है, इस तरह का जो पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा वहां पर क्या होगा, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक है, कुछ रस निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूसेज निकलेंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको पचाने में सहायता करेंगे। दीज रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फॉर्मूला क्या है, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम भी पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। ठीक है, स्टमक किस किस का रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉरेन जो सब्सटेंसेज आते हैं, बैक्टीरिया जो आएंगे उनको किल करने के काम आता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम निकलेगा और म्यूकस निकलेगा यहाँ पर। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक कैसा एसिडिक मीडियम तैयार कर देता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया करने में सहायता करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो एसिड है, तो क्या करेगा, जो मीडियम होगा वहाँ पर उसको अम्लीय बना देगा, एसिडिक मीडियम बना देगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम आसानी से अभिक्रिया करेगा और भोजन को पचाएगा। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। ठीक है, अम्ल का अन्य क्या कार्य हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करती है। हमने कहा ना कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो इफेक्ट बैड इफेक्ट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो श्लेष्मा है, ठीक है, म्यूकस है, वो उसको बचाए रखेगा। ठीक है, तो एसिड का एक फंक्शन तो क्या है, यहाँ पर अम्लीय माध्यम बना देगा, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो बैक्टीरिया यानी जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगे भोजन के साथ, तो उसको किल किया जाता है इस एसिड के द्वारा। वी हैव ऑफन हियर्ड अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा सुना होगा कि हमें एसिडिटी हो गई है, ठीक है, या अम्लता का शिकायत हो रही है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हमें एसिडिटी हो गई है थोड़ा सा, तो किसके कारण होता है, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। क्या आप
इसका संबंध हमने जो ऊपर बताया, ठीक है, उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है। हमने कहा ना कि वहाँ पर क्या होगा, एसिड निकल जाता है तो एसिड क्या करता है, वहाँ पर एसिडिटी कर देता है, ठीक है। एसिड क्या निकलेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर एसिडिटी कर देता है या अम्लीय माध्यम बना देता है, ठीक है। तो क्या इसका जो संबंध है वो हम जो डिस्कस किया कि HCl निकल रहा हुआ है तो उसी से है या नहीं, ये आपसे पूछ रहे हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंटर muscles which release it in small amounts into the small intestine। अमाशय से भोजन अब ठीक कहाँ पहुंच जाएगा, क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। तो अमाशय स्टमक से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, भोजन अब किसके द्वारा, अमाशय के द्वारा किस में एंटर किया जाएगा, छोटी आहार नाल में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम सबसे लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, हमारे पास हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम ही छोटा है लेकिन है अपने आप में बड़ा। तो क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संघत स्थानों में अवस्थित होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है, इसको कॉइल करके घुमाव करके इसको छोटे रूप में भर दिया जाता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food type eat। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, किस प्रकार का वो भोजन करते हैं तो उसी के हिसाब से क्या होता है, उनकी क्षुद्रांत क्या होती है कि लंबाई होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी कितनी लंबी होगी ये उनके फूड टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का भोजन खाते हैं। Herbivores eating grasses need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। ठीक है, हर्बीवोर्स किसे बोलते हैं हम, शाकाहारी, यानी घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, लंबी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। तो पचाने के लिए क्या होगा, उनकी आहार नाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा लंबी होगी। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, Hence carnivores like tigers have a short small intestine। ठीक है, मांस खाने वाले या मांस वाले जो जानवर हैं, ठीक है, मांस का पाचन करने वाले जो जानवर हैं उनका पाचन आसानी से हो जाता है। तो जैसे टाइगर हो गया तो उनकी जो टाइगर है उनकी जो आहार नाल होगी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। ठीक है, छोटी आंत जो होगी वो क्या होगी, लंबाई में थोड़ा सा छोटी होगी, यानी हर्बीवोर की बड़ी होगी और कॉर्निवोर की क्या होगी, छोटी है। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fats। जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पच जाएगा, प्रोटीन पच जाएगा और वसा फैट का भी पूरा तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, इस कार्य के लिए क्या करते हैं, यह लीवर और पेंक्रियाज से कुछ सिक्रेटरी एंजाइम्स को करते हैं, रिसीव करते हैं। कुछ श्रावण आएंगे ना, पेंक्रियाज और लीवर भी क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ सिक्रेशन करते हैं, तो उनको यहाँ पर पूरा किया जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। देखो हमने कहा था कि स्मॉल जो अमाशय है वहाँ पर क्या होता है, HCl निकलता है तो भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम कर देता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम कर देगा। तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्न्याशयी पेंक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं की क्रिया के लिए अब उसे क्षारीय बना दिया जाता है। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस से क्या होगा, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, इस मीडियम को वापस क्या कर देगा, बेसिक अल्कलाइन मीडियम कर देगा। Bile juice from the liver accomplish this is addition to acting on fats। ठीक है, लीवर से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है और यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है।
ठीक है, लीवर से क्या निकलेगा, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस निकलेगा। ठीक, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिश दिस इज एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट्स। ठीक है, वसा को पाचन के लिए, पाचन करने के लिए लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them। ठीक है, क्षुद्रांत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाइल शॉट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द इफेक्टिव इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, पित्त लवण बाइल शॉट्स, ठीक है, पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बाइल शॉट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। ठीक है, बाइल शॉट क्या कर देगा, उन बड़े ग्लोब्यूलर जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ग्लोब्यूल्स जो थे, वसा के जो बड़े पार्टिकल्स थे, उनको छोटे रूपों में तोड़ देगा, जिससे एंजाइम की इफिशियंसी बढ़ जाएगी और उसको आसानी से पाचन किया जाएगा। दिस इज सिमिलर to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter 4। आपको याद होगा चैप्टर 4 में हमने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? क्या कहा था हमने? मिसेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है, वहाँ पर उसकी जानकारी ली थी, कैसे साबुन कपड़ों को साफ करता है। ठीक है, तो यह भी साबुन का मैल पर इमल्सिफिकेशन की तरह है, जिसके विषय में हम कितना चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। द पैंक्रियाज secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। ठीक है, पैंक्रियाज अग्न्याशय, तो अग्न्याशय या पैंक्रियाज अग्न्याशयी रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से दो एंजाइम निकलेंगे। ठीक है, एक क्या निकला यहाँ पर, ट्रिप्सिन, एक एंजाइम क्या निकला, ट्रिप्सिन, जो किसको पचाएगा, प्रोटीन को, और दूसरा निकलेगा लाइपेज, जो किसको पचाने का काम आएगा, फैट को। ठीक है, तो पैंक्रियाज से दो एंजाइम का नाम याद रखना, लाइपेज और कौन सा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए, और लाइपेज किसको, इमल्सिफाइड जो फैट होगा उसको पचाने के काम आएगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ठीक है, भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, इंटेस्टिनल जूस को क्या करता है, सेक्रेशन करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, तथा फैट को, ठीक है, फैटी एसिड्स में बदल दिया जाता है, या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन को किसमें बदल दिया जाता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें, जटिल कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, जो डिफरेंट यहाँ पर एंजाइम निकलेंगे, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया पूरी की जाती है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इसके बाद इसमें जो भी एंजाइम थे उनने सबको तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होगा उसको इंटेस्टाइन की वॉल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो भीतरी वॉल होगी, भीतरी जो दीवार है, उसके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक स्तर पर भीतर की तरफ अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, अंगुली जैसे क्या होते हैं, प्रवृद्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, विला कहते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन का क्षेत्रफल, एब्जॉर्प्शन का सतही क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ा देते हैं, और इससे आसानी से एब्जॉर्प्शन पूरा हो सके। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body
where it is utilized by obtaining energy, building of new tissues, and the repair of old tissues. The villi are richly supplied with blood vessels which take up the absorbed food to each and every cell of the body. ठीक है, हमने क्या कहा विलाई, तो विलाई को हिंदी में क्या बोलता हूँ दीर्घरोम। तो विलाई में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है, उनकी संख्या क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, विलाई में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं जो भोजन को ठीक है एब्जॉर्व करने के बाद उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। यहाँ पर इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में किया जाता है। The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material. जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ जो इनकी संख्या अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाय होती है वो किसको वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से किया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। ठीक है, बचा हुआ जो अन्य वेस्टेज होगा, ठीक है, अन्य पदार्थ जो एनस है उसके द्वारा उसको शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्पेसिंडर। ठीक है, इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भोजन कैसे एंटर करता है और उसको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट देखा। उसके बाद हमारे पास ये डेंटल कैरीज है। ठीक है, दांतों का क्षरण कैसे होता है, तो दंत क्षरण के बारे में हम थोड़ा सा जान कर लेते हैं। डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल शॉर्पनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टनेस और डिमिनरलाइज द इनेमल। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शुगर पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब जो इनेमल है वो सॉफ्ट या विखनिजीकृत हो जाता है, डिमिनरलाइज होता है। Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth on the dental plaque. अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। ठीक है, डेंटल प्लाक को फॉर्म कर देते हैं। Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque cover the teeth. प्लाक दांत को ढक देता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी इसने। मतलब ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं ब्रश करते हैं, ठीक है, तो ब्रश करेंगे तो इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे भोजनोपरांत दांतों के ब्रश करने के लिए प्लग हटा दिया जाता है। मतलब हमने क्या किया, भोजन करने के बाद हमने ब्रश किया, तो ब्रश करने के बाद उसकी जो एक ऊपर से प्लग बना था, प्रोटेक्टिंग लेयर बनी थी, उसको हटा दिया गया। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। तो ब्रश कर लेंगे तो ब्रश करने के बाद जो उसकी भोजन करने की जो लेयर जैसे बन जाती है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हटा दी जाएगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उस पर इन्वेडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस पर हमारे को संक्रमण नहीं कर पाएंगे और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो डेंटल कैरीज है, यानी हमें खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा यहाँ पर जो दंत क्षरण है, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली।
थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और